हेलो गाइस। आज हम लोग जगत प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मोनेरा जगत के बारे में पढ़ा। आज जगत प्रोटिस्टा के बारे में देते हैं, जो 5 जगत वर्गीकरण था, जिसमें से ये दूसरा जगत है। आर.एच. व्हिटकर ने दिया था। तो सबसे पहले जो प्रोटिस्टा शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक E.H. हैकेल द्वारा 1866 में किया गया। जो सभी यूकैरियोट्स कोशिका वाले एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा में रखा गया। इस जगत के जो जीव होते हैं, जल, गीली मिट्टी, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं आदि में स्वपोषी या विषमपोषी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रचलन हेतु फ्लैजेला, सिलिया आदि जो होते हैं पाए जाते हैं। स्यूडोपोडा भी पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा में स्यूडोपोडा पाए जाते हैं। वैसे उसी तरह इसमें जो रिप्रोडक्शन होते हैं लैंगिक या अलैंगिक विधि द्वारा होता है। जो प्रोटिस्टा के कुछ जीव हमारे शरीर में सजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे आंत का परजीवी, जिसे एंट अमीबा हिस्टोलिका कहा जाता है। जो प्रोटिस्टा जगत होते हैं उसका वर्गीकरण करते हैं, तो इसे स्वपोषी प्रोटिस्ट, परपोषी प्रोटिस्ट व परपोषी प्रोटिस्ट, जिसको प्रोटोजोआ कहते हैं, इसमें रखा जाता है। जो स्वपोषी प्रोटिस्ट होते हैं इसमें क्राइस्टोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूगोलिनॉइड तथा जो परपोषी प्रोटिस्ट होते हैं, जो मृतोपजीवी होते हैं, उसे अपवंग कहते हैं। तथा जो प्रोटोजोआ होते हैं परजीवी या परभक्षी होते हैं। परपोषी प्रोटिस्ट होते हैं जो परजीवी या परभक्षी होते हैं, जिसमें अमेबीय, कशाभिकीय, सिलिएटेड पक्षमा भी बोलते हैं इसे, स्पोरोजोआ, इसके रूप में रूपांतरित किया गया है। सबसे पहले हम लोग जो स्वपोषी प्रोटिस्ट होते हैं इसको देखते हैं, जिसमें सबसे पहला क्राइसोफाइटा को पढ़ेंगे। जो क्राइसोफाइटा होते हैं इसमें 2 जीव आते हैं। पहला डायटम्स होते हैं व दूसरा डेस्मिड होते हैं। जो डायटम्स होते हैं ये क्राइसोफाइटा के मेन जीव होते हैं। ये 90% तक पाया जाता है। तथा जो डेस्मिड होते हैं, जिसे सुनहरा शैवाल होते हैं, वह 5 से 10% के आसपास पाया जाता है। तो हम लोग डायटम के बारे में पढ़ेंगे। क्राइसोफाइटा का जो मुख्य जीव होता है वो डायटम होता है। तो देखते हैं क्राइसोफाइटा में डायटम्स। इनमें मुख्य जीव डायटम्स होते हैं। ये लवड़ी व अलवड़ी जल में अर्थात मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो होते हैं लवड़ी जल में पाया जाता है। डायटम पादप प्लवक की तरह कार्य करता है। अब जैसे कि ये समुद्र है, समुद्र में ये ऊपर की तरफ पाया जाता है। डायटम जो होते हैं ऊपर लेयर में पाया जाता है। तो ये जो होता है पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन की तरह कार्य करते हैं। यह जलमंडल के मुख्य उत्पाद होते हैं। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है कठोर होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है। इसमें आग, अम्ल, उच्च ताप का असर नहीं होता, क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सिलिका पाई जाती है। सिलिका जो होती है इनकी कोशिका भित्ति को मजबूत, एकदम कठोर बना के रखती है। ऐसी कठोर कोशिका भित्ति को फ्यूस्ट्यूल कहते हैं। कोशिका भित्ति जिसे फ्यूस्ट्यूल कहते हैं, यह 2 आवरण में बढ़ जाता है। एक जो ऊपरी आवरण रहता है उसे एपीथीका कहते हैं, जो निचली आवरण होता है उसे हाइपोथीका कहते हैं। ये डायटम्स के मरने के बाद भी कोशिका भित्ति जो होती है बहुत कठोर होती है, तो वो बनी ही रहती है, वो मरती नहीं है। जो समुद्र में अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, जब ये अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो उसे डायएटमीशियस अर्थ भी कहते हैं। जो डायएटम के क्या उपयोग होते हैं इसको देखते हैं। ईंट की भट्टी के दीवार बनाने में, अब ईंट की भट्टी के अंदर की दीवार बनाने में इसको उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके जो सेल वॉल होते हैं अत्यधिक कठोर होती है। अग्निरोधक कक्ष बनाने में उपयोग हो जाता है। पेंट बनाने में उपयोग होता है। पॉलिश बनाने में उपयोग होता है। सिरप को छानने में उपयोग होता है, या प्रदूषक सूचक के रूप में उपयोग होता है। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल है डायएटम के। जो पहला जो होता है सिम्बेला, नेविक्यूला, ट्राइसीरेटम, ये जो सभी होते हैं डायटम्स के एग्जाम्पल होते हैं। फिर दूसरा होता है वो डायनोफ्लैजिलेट के बारे में देखते हैं। जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं यह पीले, लाल, भूरे, हरे, नीले रंग के होते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग प्रकार के पिगमेंट अर्थात वर्णक पाया जाता है। इनमें कोशिका भित्ति जो होती है कठोर होती है। जो कोशिका भित्ति होती है कठोर होती है, लेकिन उतनी भी कठोर नहीं होती है। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है उसे लोरिका कहते हैं। उसमें फ्यूस्ट्यूल कहा जाता था। जो क्राइसोफाइटा होता था उसमें फ्यूस्ट्यूल कहा जाता था, लेकिन इसमें लोरिका कहते हैं। इनमें 2 कशाभिका पाई जाती हैं। इसमें 2 कशाभिका पाई जाते हैं। जो शरीर के लंबाई की दिशा में होते हैं उसे सल्कस कहते हैं, तथा जो इसके अनुदैर्ध्य होते हैं उसे एन्यूलस कहते हैं।
शरीर के ये अनुप्रस्थ काट में होते हैं, भित्ति खांचों के अंदर बनी रहते हैं। ठीक है। जो डायनोफ्लेजिलेट होते हैं वो जैव संदीप्ति अर्थात बायोल्यूमिनेस दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पायरोडिनियम, यह समुद्र के अंदर जगमगाता है। अब आईएमपी फैक्ट देखते हैं कि जो लाल समुद्र होता है वो नीलहरित शैवाल होते हैं, जिसे ट्राइकोडेस्मियन कहते हैं, उसके द्वारा होता है। लेकिन जो लाल ज्वार होता है, रेड टाइड, वो दो फ्लैजोनेटेड के कारण होता है, जिसमें पहला जिम्नोडिनियम होता है और दूसरा गोनियोलेक्स होता है। फिर तीसरा देखते हैं यूग्लिनॉइड देखते हैं, जिसमें यूग्लिनॉइड एक समूह है जिसके अंतर्गत एक जीव आता है जिसे यूग्लिना कहते हैं। यह ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। आईएमपी पॉइंट है ये। जो क्राइसोफाइटा डायनोफ्लेजिलेट थे इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता था और सेल्यूलोज व पेक्टिन के बने होते थे, लेकिन जो यूग्लिनॉइड होते हैं इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति की जगह इसमें एक प्रोटीन की स्तर जिसे पेलिकल कहते हैं ये पाया जाता है। ये पेलिकल जो होते हैं यूग्लिनॉइड को शेप तथा लचीलापन या फिर प्रत्यास्थता जो होती है उसको बनाए रखती हैं। यूग्लिनॉइड की जो अग्रभाग में, अर्थात ये यूग्लिनॉइड है, इसके अग्रभाग में एक अंतर्वलन पाया जाता है। इस अंतर्वलन को जो होते हैं, अंतर्वलन भोजन को अंदर की ओर करते हैं। तो जो भोजन लेने के कार्य करेंगे उसे मुख गुहा कहेंगे। मुख गुहा जो होते हैं उसे साइक्लोस्टोम कहते हैं। ये वाला जो भाग होता है ये वाला, उसे साइक्लोस्टोम कहते हैं। फिर जब यह अंदर की तरफ चला जाता है तो इसे ग्रहणी कहते हैं। ये वाला जो भाग है इसे ग्रहणी कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। अब जो ग्रहणी होती है, रिजर्वायर होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन की बनी संरचना होती है जिसे ब्लेफेरोप्लास्ट कहते हैं। जो ग्रहणी के अंदर एक प्रोटीन की बनी संरचना होती है जिसे ब्लेफेरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। अब जो ब्लेफेरोप्लास्ट में तंतुमय एक धागा निकलती है, दो ठो धागा निकलती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, जिसे फ्लैजेला कहते हैं। ठीक है। इसमें छोटे छोटे दो आई स्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये आई स्पॉट क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। ये जो आई स्पॉट या फिर प्रकाशिक दीर्घ बिंदु कहते हैं, जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश की संवेदना को ग्रहण करके यूग्लिना को प्रकाश की ओर मूवमेंट करते हैं। ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है मिश्रित पोषण। ये जो होते हैं स्वपोषी व परपोषी होते हैं। ये दिन में स्वपोषी होते हैं, वो रात में परपोषी होते हैं। दिन में ये प्रकाश संश्लेषण की संश्लेषण करते हैं, जिससे ये पादप प्लवक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। तथा ये रात में परपोषी की तरह कार्य करते हैं। रात में ये जंतु प्लावक की तरह कार्य करते हैं तथा ये डायटम्स व जो पादपों व जंतुओं की संयोजी कड़ी यूग्लिना को कहा जाता है। इनमें कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल संकुचन राजधानी पाई जाती है। ये जल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। जो संकुचन राजधानी होती है वो जल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। फिर देखते हैं स्वपोषी। ये जो होते हैं स्वपोषी होते हैं दिन में, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो इसमें पिगमेंट चाहिए, तो इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं जिसको वर्णक कहते हैं। ये जो होता है 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। पहला क्लोरोफिल, जेंथोफिल व कैरोटीन। जो जेंथोफिल और कैरोटीन को दोनों को मिलाकर कैरोटीनॉइड कहते हैं। जो क्लोरोफिल होते हैं उसका मुख्य रंग जो होता है हरा होता है। जो जेंथोफिल होता है उसका मुख्य रंग पीला होता है और जो कैरोटीन होता है उसका मुख्य रंग लाल या नारंगी होता है। जो क्लोरोफिल होता है उसमें 5 प्रकार के क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। फिर जो परपोषी प्रोटिस्ट होते हैं इसके बारे में देखते हैं। जो परपोषी प्रोटिस्ट होते हैं उसे अपवंग कहते हैं, जिसे स्लाइम मोड्स कहते हैं। ये जो होते हैं मृतोपजीवी होते हैं, सड़ी गली पत्तियों में पाया जाता है, ज़्यादातर स्थल में पाया जाता है। रंग पीले जो होता है रंग का होता है तथा इसमें इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि सेल वॉल जो होते हैं नहीं पाया जाता है। इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है तथा बहुकेंद्रकी इसमें केंद्रक होते हैं। ये जो होते हैं बहुकेंद्रकी केंद्रक होते हैं।
वह इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये नग्न जीव द्रव्य वाले होते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो नग्न जीव द्रव्य वाली संरचना को जिस पर कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता है उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम जो होते हैं इसमें एक संरचना का नाम है। आगे हम लोग देखेंगे जो स्पोरोजोआ होते हैं उसमें प्लाज्मोडियम जीव पाया जाता है। ये अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति दोनों प्रकार की परिस्थितियों में रह सकते हैं। फिर तीसरा देखेंगे इसमें प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं परभक्षी व परजीवी हो सकते हैं। प्रोटोजोआ की खोज जो होते हैं एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने किया था। जो एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखी, इसने 5 प्रकार के जीवित कोशिका को देखे जिसमें बैक्टीरिया, आरबीसी, स्पर्म, यीस्ट, प्रोटोजोआ थे। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण करते हैं तो इसमें एमोबॉइड प्रोटोजोआंस, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोआ प्रोटोजोआंस को देखते हैं। इसमें अमीबा देखेंगे। जो सबसे पहला अमीबीय प्रोटोजोआ, तो जो अमीबी प्रोटोजोआ होते हैं स्वच्छ समुद्री जल दोनों में मिलता है। इसमें गमन अंग स्यूडोपोडिया तथा भोजन के लिए भी या भोजन को पकड़ने के लिए भी ये स्यूडोपोडिया ही कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमीबिया प्रोटियस जो समुद्री जल में मिलता है और दूसरा एंट अमीबा हिस्टोलिका जो स्वच्छ जल में मिलता है। ये आंतों को संक्रमित करता है। जो एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है वो आंतों को संक्रमित करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अमीबिएसिस या फिर अमीबिएसिस प्रिचिस ये करता है। फिर दूसरा देखते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होते हैं कसाभिकीय बोलते हैं। इसमें गमन अंग फ्लैजिला होता है। इस समूह के जो जीव होते हैं रोग उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिपेनोसोमा। ये ट्रिपेनोसोमा होता है लार में मिलता है। वह सिसिफ्लाई मक्खी जो इसके मुख्य वो होता है। फिर जब ये मक्खी मनुष्य को काटते हैं तो मनुष्य में निद्रा रोग या फिर स्लीपिंग सिकनेस का कार्य, स्लीपिंग जो सिकनेस होता है ये होता है, एक बीमारी होती है। तीसरा होता है पक्षमाभी। पक्षमाभी अर्थात सिलिएटेड। इसमें गमन अंग सिलिया होती है। फिर एग्जाम्पल के तौर पर पैरामीशियम कोडेटम। जो पैरामीशियम का भोजन होता है पादप प्लवक व जंतु प्लवक होते हैं। यह द्विकेंद्रकीय होता है, लघु केंद्रिक व दीर्घ केंद्रिक। जो स्पोरोजोआ होते हैं। चौथा होता है इसमें स्पोरोजोआ। गमन अंग इसमें अनुपस्थित होता है। यह वाहक के द्वारा गमन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्लाज्मोडियम जीव होता है मादा मच्छर के काटने पर। ज़्यादातर जो ये स्पोरोजोआ होते हैं परजीवी होते हैं। इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें कि जो प्लाज्मोडियम की खोज है उसे लेवरन ने किया था तथा जो मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया जो होता है मादा मच्छर के काटने से होता है, इसे रोनाल्ड रॉस ने बताया था तथा इसमें उनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था।